वज़रा के बयानात अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि कानून के लंबे हाथ अब तक पीर ज़हीरुल हसन शाह तक पहुँचने से कासिर हैं। ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तारी के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा फ़रार हो गए हैं, जबकि उनके दो बेटे भी फ़रार हैं। यह भी कहा जा रहा है कि TLP की शूरा ने ज़हीरुल हसन शाह को गिरफ्तारी देने पर कायल करने की कोशिश की थी, मगर वो राज़ी नहीं हुए। एक सरकारी एहलकार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि वो ज़हीरुल हसन शाह की गिरफ्तारी से ज़्यादा दूर नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा को धमकियां देने पर एक और मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफ़ी को काड़ा से गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन पीर ज़हीरुल हसन शाह की गिरफ्तारी का क्या मामला है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर ऐसी खबरें आई थीं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये हम जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब बताइएगा भाई, ये जब चीफ जस्टिस को धमकी वाला मामला सामने आया था, हुकूमत के सभी रहनुमाओं ने ऊपर तले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, दावा किया गया था कि बड़ा एक्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी की इत्तलात भी मिली थी। अब कहा जा रहा है कि वो साहब तो गिरफ्तार ही नहीं हुए, कहाँ हैं वो? ये बात दुरुस्त है कि जब हुकूमती वज़रा ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि वो इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस शो की जाएगी और उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, तो बहुत सारे लोग पुरुमीद हो गए। और बल्कि उस शाम को ही कोई ख़बरें भी चलीं कि पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाद में पता चला कि वो गिरफ़्तार होने वाले पीर ज़हीरुल हसन शाह नहीं थे, बल्कि एक और साहब थे उनके ही पार्टी के, तहरीक लब्बैक के, और उनका नाम था मौलाना ताहिर सैफ़ी। पीर ज़हीरुल हसन शाह जो हैं वो अभी तक मफ़रूर हैं। वो पुलिस को उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी नहीं दी और पुलिस वाले जो हैं वो अभी तक उनकी तलाश में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। अब देखें कि कब उन्हें कामयाबी कब होती है। अच्छा, अब आपको बताइए, अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहें तो कर ही लेते हैं, केस तो है, मुल्ज़िम मतलूब भी है, तो क्या हुक्काम कोई कोशिश करते नज़र आ रहे हैं या बस अभी खामोशी थी इस मामले पे, पर्दा डला हुआ था, सब यही समझ रहे थे गिरफ्तार हो गए तो चुप ही थे? मेरे ख्याल है कि पुलिस इस मामले में काफ़ी संजीदा है। बेसिकली जो पीर साहब हैं वो भी काफ़ी संजीदा हैं गिरफ़्तारी ना देने में, इसलिए इसमें ताहीर हो रही है। और जो इतलात हैं वो ये हैं कि पीर साहब जो हैं बज़ाते ख़ुद उनका ताल्लुक़ तो शेखपुरा से है और वो अपने घर पर नहीं है। उनके बारे में इतलात ये हैं कि वो कहीं खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह पे छुपे हुए हैं। इनके घर पे पुलिस ने छापे मारे, इनके कुछ जो करीबी अजीज़ हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया। पीर साहब के अपने जो दो बेटे हैं वो भी कहीं अपने घर पर नहीं है, वो कहीं खुफिया जगह पे हैं ताकि वो उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। पीर साहब जो हैं ख़ुद, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि उनके बारे में इतलात हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा चले गए हैं। और इस बारे में कुछ पुलिस के और जो TLP की क़यादत है उनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी थी। कोई इनिशियली इब्तदाई तौर पर जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है, जो शूरा है उनकी, उन्होंने कोई यकीन दहानी इस तरह से कराई थी कि पीर साहब को वो 1-2 दिन में पेश कर देंगे। सही। और उन्होंने कोई पीर साहब से दरख्वास्त भी की कि आप गिरफ़्तारी दे दें, लेकिन पीर साहब जो है ना वो ज़िद हैं, यानी कि वो मुसर हैं, वो कहते हैं कि मैंने गिरफ़्तारी नहीं देनी। तो यही आँख मिचौली अभी तक चल रही है। और अभी मुझे नहीं आइडिया कि शूरा के साथ मुज़ाकरात पुलिस के चल रहे हैं या कोई अपना कोई वो मज़ीद कोई फर्दर कोई न्यूक्लियर एक्शन, अपना कोई न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, अब उमर साहब, ये जिस तरह का मामला है, एक तो मरकज़ी मुल्ज़िम होता है, वो लोग ठीक हैं, लेकिन कुछ और साथी भी होते हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है, वीडियो फैलाई है। क्या इस केस के दीगर मुल्ज़िमान की तलाश या शनाख्त पर भी कुछ काम हो रहा है, या अभी सिर्फ पीर साहब को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज़ है? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो अकेले नहीं थे, और भी उनके साथ कई लोग थे और कई नारे मारने वाले थे और कोई उस पैगाम का प्रचार करने वाले थे। तो जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि मौलाना ताहिर सैफ़ी वो पहले गिरफ़्तार हैं, उन पर जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और वो पुलिस के पास, उनको पुलिस ने रिमांड के लिए दरख्वास्त दी थी और अदालत ने 1 हफ़्ते के लिए उनका रिमांड, जिस्मानी रिमांड दे दिया है पुलिस को। तो इस तरह कोई 1500 और लोग हैं मेरे ख्याल जो उस मजमे में शरीक थे और जिन्होंने कोई नारे मारे थे या कोई उसी अज़म का इजहार किया था जो कि पीर ज़हीरुल हसन शाह ने जिस तरफ इशारा किया था। तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक पीर साहब नहीं पकड़े जाते तो बाकी कार्रवाई
उसमें वो कुछ संजीदगी उस तरह से नज़र नहीं आएगी कि अगर जो मेन जो सरगना है, जो इनिशिएटर है इस मामले में लोगों को उकसाने वाला है, अगर वही गिरफ़्तार नहीं होता तो जो आम कारकुन है सिर्फ़ उनकी गिरफ़्तारी से तो कोई ये एफ़र्ट या कोई एक्शन कुछ संजीदा अमल नहीं लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। पुलिस भी बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन पीर साहब भी बड़े बज़िद हैं कि उन्होंने पकड़ाई नहीं देना, और पुलिस कोशिश कर रही है कि वो पकड़ में आ जाएं। इत्तलात ये थी कि इब्तदाई तौर पर कि वो पकड़े गए हैं, लेकिन वो नहीं पकड़े गए थे, मौलाना ताहिर सैफ़ी साहब पकड़े गए थे। सो या अब लेट्स सी कि इनकी गिरफ्तारी कब तक अमल में आती है, क्योंकि केस तो बड़ा मजबूत है।